पिता करते थे मजदूरी, 14 साल की उम्र में बेटी बन गई साध्वी। कौन है मोदी की फायर ब्रांड मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति? माथे पर तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, उसके एक इशारे पर संत और सन्यासी विरोधियों के लिए उठा लेते हैं भाला। बीजेपी की वो भगवाधारी मंत्री जिससे कांग्रेस भी खाती है खौफ, खुद पीएम मोदी भी करते इस साध्वी को प्रणाम। गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर लंबा तिलक, दिखने में सन्यासी की तरह, तेवर ऐसी कि विरोधी भी थर्राते हैं। 12 साल की उम्र में चलाती थी फावड़ा, 14 साल की उम्र में बन गई साध्वी। अब पीएम मोदी भी करते हैं सबसे ज्यादा भरोसा। कहते हैं जिंदगी हमेशा आपको अपने हिसाब से चलने का मौका नहीं देती है। कई बार जिंदगी खुद आपको उस चौराहे पर ले जाकर खड़ा कर देती है जहां से आपकी राह तय होती है। 12 साल की उम्र में अपने पिता के साथ मजदूरी करने वाली लड़की बड़ी होकर मोदी सरकार में मंत्री बनेगी, किसने सोचा था? साध्वी निरंजन ज्योति की कहानी योगी और मोदी से भी ज्यादा दर्द भरी और भावुक कर देने वाली है। पिछले 10 साल से साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर जिले से सांसद और मंत्री हैं। ये वही साध्वी हैं जिनके लिए आज से 10 साल पहले खुद पीएम मोदी दीवार बनकर खड़े हो गए थे। उसकी कहानी आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि एक मजदूर पिता के घर में पैदा हुई साध्वी निरंजन ज्योति 14 साल की उम्र में घर छोड़कर साध्वी क्यों बनी और कैसे देश की फायर ब्रांड नेता बन गयी। 57 साल की साध्वी निरंजन ज्योति हमीरपुर जिले की रहने वाली है। घर के हालात ठीक नहीं थे। पिता अच्युतानंद मजदूरी करते थे और मां शिवकली घर का काम करती थी। घर में इतने ज्यादा पैसे भी नहीं आते थे कि खर्च सही तरीके से चल पाए। हर दिन खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। साध्वी निरंजन ज्योति बताती है, कहती एक बार हमारे गांव में सूखा पड़ गया था। मेरे गांव में नहर की खुदाई हो रही थी। मैं शायद उस वक्त करीब 12 साल की थी। देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। काम के बदले अनाज की घोषणा की गई थी। अपने पिता के साथ मैं भी नहर की खुदाई में काम करने के लिए रोज जाती थी। 12 साल की उम्र में मैं भी मिट्टी उठाती थी ताकि ज्यादा अनाज मिले और हम भर पेट खाना खा सकें। साध्वी निरंजन ज्योति कहती हैं कि मेरी माँ अगर रोटी बनाती तो पूरे परिवार का पेट नहीं भरता, इसलिए वो दलिया बनाकर खिलाती थी। निरंजन ज्योति सिर्फ 14 साल की उम्र में अपना घर छोड़कर स्वामी अच्युतानंद शास्त्री की शरण में चली गई थी और फिर दीक्षा लेकर निरंजन ज्योति से साध्वी निरंजन ज्योति बन गई। 80 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन में नरेंद्र मोदी अटल और आडवाणी के साथ मंदिर वहीं बनाएंगे के नारे लगा रहे थे, उसी आंदोलन में साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हो गयी। इसके बाद बीजेपी के साथ साध्वी निरंजन ज्योति का सफर बढ़ता गया। कहते मोदी और साध्वी निरंजन ज्योति की मुलाकात राम मंदिर आंदोलन के दौरान ही पहली बार हुई थी। 2014 में जब मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, उसी दौरान साध्वी निरंजन ज्योति पहली बार यूपी के फतेहपुर से सांसद चुनी गई। लेकिन हर कोई तब हैरान रह गया था जब मोदी सरकार ने पहली बार सांसद बनी साध्वी निरंजन ज्योति को केंद्रीय मंत्री बना दिया। कहते पीएम मोदी के कहने पर ही ये फैसला उस वक्त राजनाथ सिंह और आला कमान ने लिया था। पार्टी के अंदर ही उस वक्त कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन साध्वी ने फतेहपुर लोकसभा सीट से ही 2014 से भी बड़ी जीत 2019 में हासिल की और अब तीसरी बार भी मोदी शाह ने साध्वी को फतेहपुर से ही मैदान पर उतार दिया है। साध्वी निरंजन ज्योति निषाद परिवार से आती हैं, सन्यासी हैं और कट्टर हिंदू नेता हैं। इसका पूरा फायदा भी उन्हें मिलता है। फतेहपुर जिले के इतिहास में अभी तक कोई भी सांसद तीसरी बार लगातार चुनाव नहीं जीता है। अगर साध्वी निरंजन ज्योति 2024 में फिर से सांसद बनती है तो नया इतिहास बन जाएगा। गरीब घर में पैदा हुई, जमीन में उतरकर हिंदुत्व के लिए लड़ाई जिंदगी भर लड़ती रही। एक सन्यासी होने की वजह से पीएम मोदी भी सम्मान से प्रणाम करते हैं। 2014 में साध्वी निरंजन ज्योति के राम जादे वाले बयान पर जब कांग्रेस पूरे देश और संसद में हंगामा कर रही थी, उस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति के लिए खुद पीएम मोदी सामने आए थे। साध्वी निरंजन ज्योति के तेवर और उनके जिस तरह के बयान सामने आते हैं, उसे लेकर उन्हें लोग दूसरी उमा भारती भी कहते हैं। वैसे मोदी सरकार की इस भगवाधारी धाकड़ मंत्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।